Now students, question 7 from exercise 5.2. Question is find the 31st term of the AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. ठीक है ना? इसमें 11th टर्म की वैल्यू 38 दी गई है और 16th टर्म की वैल्यू 73 दी गई है और आपको फाइंड करना है कि इस एपी का 31st टर्म क्या होगा। चलिए हम इंफॉर्मेशन यहाँ लिखते हैं। पहली बात तो 31st आपको फाइंड करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पहली इंफॉर्मेशन। और दो वैल्यूज दी गई हैं पाठक जी। पहली वैल्यूज क्या है? 11 टर्म 38 है। A11 इक्वल टू 38 एक इंफॉर्मेशन ये है और 16 टर्म 73 है। 16th टर्म 73। जरा देखिए उसको मैथमेटिकल लिख दिए। 11 मीन्स A11 इक्वल टू 38, 16 मीन्स A16 इक्वल टू 73। ये इतनी इंफॉर्मेशन है और ये आपको फाइंड करना है। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए फर्स्ट टर्म और दूसरा चाहिए कॉमन डिफरेंस। दो चीजें चाहिए। अगर दोनों मालूम होगा तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, तो 31st भी निकाल सकते हैं। अब ये ए और डी मिलेगा कैसे? देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी? A11 का फार्मूला लिखेंगे। जैसे an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वैसे A11 का फार्मूला क्या होना चाहिए बताओ? a प्लस 10d। वेरी गुड। a प्लस 10d आएगा। सबकी समझ में आ गया? इज इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट। ओके। अच्छा यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी। a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखें तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया और इसको एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये करना है आपको। तो यहाँ पे इसका साइन बदल देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं। अब ये हो गया a माइनस ए, दैट विल बी 10d माइनस 15d 5d कि माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट करो 13 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। और यहाँ 6 था, 6 माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस के माइनस कैंसिल और d की वैल्यू आ जाएगी 35/5 दैट इज 7। d की वैल्यू जैसे आ जाए आप इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके a फाइंड कर सकते हो। d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए यहाँ रख देते हैं। a प्लस 10 d की वैल्यू 7 इक्वल टू 38 दिस इम्प्लाइज a प्लस 70 इक्वल टू 38। a इक्वल टू 38 माइनस 70 कितने आ जाएगी वैल्यू? कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी माइनस 30 कितनी आ जाएगी? माइनस 30। समझ में आ गई बात नहीं? तो आपको a की वैल्यू मिल गई -32, d की वैल्यू मिल गई 7। अब आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? A31 का फार्मूला से क्या वैल्यू होगी? a प्लस 30d होगी। डायरेक्ट लिख दो a प्लस 30d, जिसमें a की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं -32 और 30 इंटू डी की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं 7 और आपको रिजल्ट मिलेगा -32 प्लस 210। सब्ट्रैक्ट करके बताइए क्या आएगा? माइनस 170। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया कि 31st टर्म आएगा 178। चेक करो 8 2 10 की 0 7 10 11 ठीक है।
करेक्ट 178। समझ में बात आ गई? Yes, sir. आसान है ना? हाँ. Now question 8 from exercise 5.2. Question is, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. समझ में बात आ गई? चलिए हमको इन्फॉर्मेशन बताइए। तो कुछ हाँ जी, तो क्या चीज़ दिया गया है? इसमें n दिया गया 50। नहीं, पहले क्या क्वेश्चन में ये लिखा है कंसिस्ट का, हाँ n इक्वल टू 50, वेरी गुड, और थर्ड टर्म दिया गया है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। n इक्वल टू 50, बहुत बढ़िया। आगे a3 इक्वल टू 12, थर्ड टर्म 12 दिया गया, और लास्ट टर्म इक्वल टू कितना? 106। लास्ट टर्म को हमने L से रिप्रेजेंट किया। अस्तित्व इधर आ जाए बैठने। ये n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 50 है, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106। लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? 50th टर्म 106 है। 50 टर्म है, 50वां टर्म 106 है। क्लियर है बात? चलिए पहले यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, बनेगी? क्या बनेगी? a plus 2d इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? और इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा a50 इक्वल टू 106। कोई दिक्कत तो नहीं? और a50 को क्या लिखेंगे? a प्लस 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन सेकेंड हो गई। कोई दिक्कत? अब आराम से दो इक्वेशन बन गई, जैसे इसके पहले क्वेश्चन लगाए थे, सॉल्व कर लेंगे। उस इक्वेशन को यहाँ उतार लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, और ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये देखो कैंसिल हुआ। 49d माइनस 2d कितना हुआ? 47d इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा? 94 आएगा क्या? ठीक है। और इस तरीके से d की वैल्यू आ जाएगी 94 बाई 47 और आ जाएगा 2। इस तरीके से d की वैल्यू आ गई, ठीक है ना? d की वैल्यू आ गई। तो d की वैल्यू जब आ गई है तो हम किसी इक्वेशन में पुट कर दें, a आ जाएगा। पुट कर दिया जाए, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखें, आसान है। यह है इक्वेशन a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज a प्लस 4 इक्वल टू 12। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। d आ गया और a आ गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों मिल गए। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? 29 a29 यहाँ पर लिख देना चाहिए हमको पहले ही। a29 टर्म आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क तक। यहाँ पर याद है a29 कितना होगा? कितना होगा? a प्लस 28, a प्लस 28, a की वैल्यू 8, 28, d की वैल्यू 2 है ना? यह आ जाएगा 8 प्लस 2 16 56, और इसमें ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 64 होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से ये 29 टर्म हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो सब लोग, वेरीफाई कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन इज, if the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of the AP is 0? ठीक है, तो दो इंफॉर्मेशन दिया है,
थर्ड टर्म और नाइन्थ। तो थर्ड टर्म कितना दिया गया है जरा देखिए बताओ, 4 दिया गया है, ठीक है। और नाइन्थ टर्म कितना दिया गया है, -8, ठीक है। और पूछ रहा है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, विच टर्म, कौन सा टर्म, ठीक है, 0 होगा। तो इसका मतलब कि हमको निकालना, हम मान लेते हैं कि nth टर्म 0 होगा। एज्यूम दैट nth टर्म इज 0 मींस a9 इक्वल टू सॉरी nth टर्म an इक्वल टू 0। मान लिया कि nth टर्म 0 है और n पता नहीं, इट मींस n आपको फाइंड करना है कौन सा टर्म, विच टर्म। तो चलिए यहां से a3 से एक इक्वेशन बनेगी क्या, a प्लस 2d इक्वल टू 4, समझ में बात आ गई। यहां से एक इक्वेशन बनेगी क्या, a plus 8d इक्वल टू -8। a प्लस 8d इक्वल टू -8 इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व किया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट, -6d इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज d कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। d -2 आएगा कि नहीं, 6 2 12 -2 आएगा। अब d मिल गया तो d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, a -4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ना कि कैंसिल कर देना। a की वैल्यू d की वैल्यू दोनों मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, अब क्या चाहिए आपको, यहाँ पर चाहिए तो n, लेकिन मिलेगा कैसे, क्योंकि nth टर्म को हमने 0 मान लिया है, क्योंकि nth टर्म 0 है, ठीक है, क्योंकि करेक्ट कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से an का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे 8, n हमको फाइंड करना है, d की वैल्यू मिलेगी -2, ब्रैकेट में कर देंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज 8, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो -2n प्लस 2 इक्वल टू 0। आप -2 इधर रहने देते हैं और 8 2 10 हो जाएगा, उधर ट्रांसफर कर -10 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल। n की वैल्यू आ जाएगी 5, इट मींस फिफ्थ, फाइनल आंसर में क्या होगा, फिफ्थ टर्म विल बी 0, ठीक है। आंसर हमारा फिफ्थ टर्म आएगा, पांचवा टर्म हमारा 0 होगा। कोई डाउट, नो सर।